राम जी ने जिस रास्ते पर चलकर समाज को बताया, राम जी जिस रास्ते पर चले, तो जो व्यक्ति राम के बताए रास्ते पर चले वही मनुष्य है। मनुष्य कौन है? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन है? जो सब में बांट कर खाए, जो सबकी सेवा करे, वो मनुष्य है। इसलिए आप लोग सेवा करते रहना, अपने माता की, अपने पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा जरूरी है। सेवा करने वाले को, दयावान व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं। राम के बताए रास्ते पर जो चले वही मनुष्य है। इसलिए आप मनुष्य तो दिख रहे हैं। आज के युग में मनुष्य जैसे दिखने वाले पुतले बहुत हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि हम मनुष्य हैं, कह देने से थोड़ी कोई मनुष्य होता है। मनुष्य केवल हाथ पांव होने से मनुष्य नहीं होता, मनुष्य का हुलिया हो जाने से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य का लक्षण होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। अब आचरण रावण जैसा है, आचरण राक्षस जैसा है, और कह रहे हैं कि हम मनुष्य हैं। रावण का आचरण क्या मनुष्यों जैसा था? फिर आपका भी आचरण देखिएगा कैसा है। क्या मनुष्यों वाला आचरण है? यदि है तो आपको हम प्रणाम करते हैं, और नहीं है तो आप भी मनुष्य बनने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप अच्छे इंसान बनो। क्या बनो? आज संसार में सब कुछ है, अच्छे इंसानों की कमी है। किसकी कमी है? अच्छे इंसान कम है। इंसानों के रूप में भेड़िए हैं, इंसानों के रूप में दिन भर लड़ने वाले कुत्ते हैं, इंसानों के रूप में अभिमान करने वाले ऊंट हैं। कहते नहीं, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट को लगता है मेरे से ऊंचा कोई नहीं है। पहाड़ देखकर लगता है कि नहीं जी, ये तो मेरे से भी ऊंचा है। तो आज इंसानों के रूप में कुछ अभिमानी ऊंट हैं, तो कुछ लड़ने वाले कुत्ते हैं, तो कुछ गधे हैं। इंसान कौन है? जो इंसान, देखो मानव शरीर मेरा जो है ये मुझे भगवान ने दिया है, और मैं बहुत कम समय के लिए मनुष्य बना हूं। 100 साल अधिक से अधिक आपकी आयु है। 100 साल कोई बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं होता। क्यों? आप कितने साल के लिए हो? अधिक से अधिक 100। 100 जियोगे नहीं, 80-90 में आपकी कहानी हो जाएगी। आपकी अधिक से अधिक आयु 100 साल की है। चलो 100 साल पूरा भी मैं जोड़ूं तो आप बताओ कि इन 100 सालों में आपने क्या पाया, क्या किया? सारी जिंदगी आकर के निंदा चुगली करते रहे, छल कपट करते रहे, पेट भर के खाया, नींद भर के सोया, बच्चे पैदा किए। तो खाना तो कुत्ता भी खाते हैं, सोना तो बिल्ली भी जानती है, और बच्चे पैदा करने तो कुत्तों को भी आते हैं। तो बच्चा ही पैदा किया, खाया ही, सोया ही, तो फिर मानव होने की सार्थकता क्या है? आप मनुष्य बन के क्या पाए? कुछ अलग से तो किया नहीं। क्यों भैया? आपने मनुष्य होकर क्या किया बताओ? अरे मनुष्य होकर आपने किसी की सेवा नहीं की तो क्या किया? अपना पेट और अपने परिवार का पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भरते हैं। आप सारी जिंदगी अपना ही तो पेट भरते हो, और अपना भी पेट भरते हो तो दूसरों के पेट की रोटियां छीन लेते हो, दूसरों की निंदा करते हो। इन 100 सालों में ये सब ना करो। इन 100 सालों में क्या करना चाहिए? मानव जीवन मिला है, आओ समाज की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आप यदि डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर होके पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं डॉक्टर होके,
तो पैसा कमा लेना कौन सी बड़ी बात है? क्या आप डॉक्टर पैसा कमाने के लिए बने हैं? काश आप डॉक्टर समाज की सेवा के लिए बने होते तो पैसा तो कमाते, पर भाव बदल जाता कि नहीं जी, मैं पैसा नहीं, पैसा तो मिलेगा ही, पर कोई भी मरीज आए तो उस मरीज को बचाना, उसे स्वस्थ करना, ये मेरी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ना कि पहली जिम्मेदारी पैसा कमाना हो कि जी पहले पैसा दो, तुम मरो जियो तुम जानो। लेकिन आज आपने देखा होगा डॉक्टर कुछ तो ऐसे हैं जो सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो पैसे ही कमा रहे हैं। बोलो हाँ। तो आप डॉक्टर बने हैं तो सेवा करिए, आप एडवोकेट हैं तो सेवा करिए, किसी को न्याय दिलाइए, जज हैं ईमानदारी से न्याय करिए, आप इंजीनियर हैं ईमानदारी से सड़कें बनाइए। अब हमारे देश के कुछ इंजीनियर सड़कें ऐसी बनाते हैं, बारिश आती है बह जाती हैं। इतना भ्रष्टाचार क्यों? पैसा कमाना ही उद्देश्य ना हो जीवन का, राष्ट्र की सेवा करना उद्देश्य हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सब सुखी रहें ये उद्देश्य होना चाहिए। आप लोग पैसा कमाइए, स्कूल बनाइए कि हम बच्चों को यहाँ निःशुल्क पढ़ाएंगे। ये बातें केवल मैं कह नहीं रहा, मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल गुरुकुल है, ये दास अनिरुद्ध आपका ये बेटा, आपका ये भाई, 150 बच्चे वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाई की है, यदि मैं 4 अक्षर भी समाज इस संसार में आकर पढ़ा हूं तो उसका ऋण चुकाऊंगा। कैसे चुकाऊंगा? शिक्षा ली है तो शिक्षा दे करके ऋण चुकाएंगे। ली है तो देना है, जो लिया है वो देना है ना। फिर अब आज के युग में होता क्या, लोग ले लेते हैं और देते नहीं हैं। देना चाहिए। आजकल ईश्वर को भी लोग धन्यवाद नहीं देते। लोग कहते हैं भगवान की पूजा क्यों करें? क्यों करो? अच्छा एक बात बताओ, आपने जंगल में हिरन को पानी पीते देखा है? कैसे पीता है? मैया, जंगलों में हिरन पानी पीता है। कैसे पीता है? सबसे पहले तो पानी पीने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है कि पानी है कहाँ। फिर वो पानी तक पहुंच भी जाए तो उसे खतरा रहता है कि कहीं पानी के भीतर मगर ना हो, कहीं मैं पानी पी रहा हूं पीछे से शेर ना आके पकड़ ले। वो डरता हुआ पानी पीता है। कई बार उसकी प्यास नहीं बुझती और वह किसी का भोजन बन जाता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? फिर सोचिए कि चाहे जंगल का हिरन हो या जंगल का कोई भी पशु पक्षी हो, वो डर में रहते हैं कोई हमारा शिकार ना कर ले। लेकिन आप कितने सुखी हैं, आपको इस बात का डर नहीं है। जब आप पानी पीते हैं तो आपको कोई डर नहीं होता, तो आप निश्चिंत होकर पानी पी रहे हैं। तो बताओ, हिरन से आपकी जिंदगी बेहतर है कि नहीं? जबकि हिरन को भी ईश्वर ने बनाया है, आपको भी ईश्वर ने बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा शरीर, सबसे अच्छा जीवन परमात्मा ने आपको दिया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा के लिए कुछ अच्छे काम करें आप, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। हम कुत्तों से नहीं कह सकते कि तुम अच्छे काम करो, हम बिल्ली से नहीं कह सकते कि बिल्ली अच्छा काम करे। आपने मानव चोला पाया है, धन्यवाद दीजिए उस परमात्मा का जिन्होंने आपको निश्चिंत होकर पानी पीने के योग्य बनाया है, भोजन करने के योग्य बनाया। लेकिन लोग भगवान का धन्यवाद ना देकर गालियां देते हैं कि हे भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया। सारी जिंदगी शिकायत करते हैं कि हे भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। मुझे लगता है कि कभी भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो दिया है बहुत, अब हम अपने को काबिल बनाएं और समाज की सेवा करें। सेवा करो,
ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर 300 वृद्ध माओं की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है। एक विद्यालय बनाने का मेरा मन है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड का, जहां केवल शिक्षा ना होगी, संस्कार होंगे, और सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क दी जाएगी गौरी गोपाल भगवान की ओर से। मेरा मन है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं सीबीएसई बोर्ड का, जहां बच्चे बच्चियां सब पढ़ें, हजारों बच्चे पढ़ें, पर निःशुल्क पढ़ें। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। आजकल हमारे देश में शिक्षा, जिनके पास पैसा है वो तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ लेगा, जिनके पास पैसा नहीं है वो सीबीएसई बोर्ड में क्या पढ़ेगा। शिक्षा में भी तो भेदभाव है ना हमारे देश में। वो भेद को मैं मिटाना चाहता हूं। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो अलग विषय है, लेकिन मैं सोच तो रहा हूं। क्यों मेरी मां? इसलिए आप करो ना करो, पर अच्छा सोचो तो सही, अच्छा करने के रास्ते पर चलो तो सही, चल पड़ो बस। अच्छे विचार लाओ और चलो। अब मनुष्य बन करके हम निंदा कर रहे हैं तो ये हम अपना टाइम बिगाड़ रहे हैं। हमें भगवान ने निंदा करने के लिए नहीं भेजा। मनुष्य का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मनुष्य का जीवन पाए हो तो परोपकार, दया धर्म का मूल है भगवान के। अब देखो ये भागवत जी का सवाल है, मनुष्य का धर्म क्या है? तो मनुष्य का धर्म क्या है?